अब दुकान लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ, ऊंची दुकान फीके पकवान वाली बात है। तो दुकानें लगानी थी उस समय आ जाते, हम लोग उनकी दुकान में बैठ भी जाते, उनकी दुकान के बाहर जो भी था वो खा भी लेते। मतलब अब दुकानें वुकानें कुछ नहीं भाई, साथ में बैठ करके अच्छा कर लो। आपका और हमारा एक ही भाव है, ठीक है। जो भी करेंगे उनको जो करे वो उनको जाने, वो जाने, उनका जो चिंतन है वो जाने। मेरा एक निवेदन है कि चाहे तो मुझे तो नहीं बुला पाएंगे, बुला ले तो अच्छी बात है। मेरा तो वो भी मेरे एक प्रकार से मित्र भी कह दें, संत के नाते भगत भी कह सकता हूँ। परंतु अन्य अच्छे से संतों को बुला लें, हमारे अन्य अन्य संत है उन सबको बुला लें। हमारे चौटन महाराज है, जगराम प्री जी महाराज है, ओंकार भारती जी है, जैसलमेर ख्याड़ा मठ वाले, हमारे क्षेत्र के जितने भी प्रसिद्ध संत है सब मानूंगा मैं। संतों को भी बुला लें, संतों में ही तो होती है सर्व धर्म सभा। आप लोग तो भक्त हो, सेवा करने वाले हो, जैसे संत का ऐसे आप कर लेना, क्या दिक्कत है आपको ना। तो आप सर्व धर्म सभा क्या करोगे संतों, और रामधुन भी संतों से बढ़िया कौन करेगा, भजन भी करेगा तो संतों से बढ़िया कौन करेगा। इसलिए आप तो हाजिरी में खड़े रहो और संतों को ले आओ, सब ठीक हो जाएगा। तब मानूंगा मैं कि आप सर्वधर्म सभा कराना चाहते हो। कितने संत आते हैं और किस प्रकार से इस बात के लिए आप अच्छा लाओ ना, अच्छे से संतों को लाओ, राष्ट्रीय स्तर के संतों को ले आओ। हमारे यहाँ ऐसा वातावरण बन गया, बाप जी अब आप तो पधारो, हमारी समस्या का समाधान है, आपकी आज्ञा का हम भी पालन करेंगे। ये तो आप मेरे से भी ज्यादा जानते और श्रोता मेरे से ज्यादा जानते। मैं तो कहता हूँ कि सभी संतों को बुला लीजिए, सभी संतों को बुला लीजिए, और वो प्रोग्राम हो ही रहा है, इसकी जब प्रतिष्ठा होगी उस समय हम भी आपको निमंत्रण देने आ जाएंगे, तब आप पधारिए। उसमें जो भी सहयोग करना तन मन धन से भी कर सकते हैं, कराइए। आप कह रहे हैं ना तो करिए ना, धन पर भी दिखाओ तो सही, कहाँ कितना आपका लग रहा है वो भी दिख जाएगा। आप आइए, कोई दिक्कत नहीं, स्वागत है। तो कहा है, मेरे से पूर्व पत्रकारों ने, सर्वे ने कहा है, भारत के बड़े से बड़े सर्वे ने भी कहा है कि ये सीमांत क्षेत्र के अंदर कुछ सालों से अराजकता बढ़ रही है, असामाजिक तत्व यहाँ बढ़ रहे हैं, और उसके करते करते अब तो पाकिस्तान के CID गुप्तचर पकड़े जा रहे हैं। इससे ज्यादा कलंक क्या होगा। इस पर कोई नहीं बोल रहा है। ये कलंक लगा है आपके थार पर भी, मालानी मारवाड़ में ये सबसे बड़ा कलंक लगा है। किसका आदमी किसके पास रहता था, उसके लिए आपको कभी इसे माफी मांगने की बात या कभी अब विषय नहीं आया। केवल प्रतापरी के 2-4 शब्दों को पकड़ करके आप दुकान खोल रहे हो, इससे जनता भी समझती। कुल मिला के मेरे कहने का भाव ये है कि ये कट्टरवाद आने का मूल कारण भी मैंने बताया है कि जैसे जैसे बाहर के लोग मदरसों में आकर के ऐसे वातावरण बनाएंगे, हमारे यहाँ के मुसलमानों के अंदर कट्टरवाद आएगा। यहाँ के मुसलमान हमारे अपनों में से बने हुए हैं, 5-7 पीढ़ी पहले से ही बने हुए हैं, और उनके अभी भी राव आते बई भाट में अभी भी लिखा हुआ है। अब धीरे धीरे कट्टरवाद जो आने वाली पीढ़ी है, तो आने वाली पीढ़ी के अंदर प्रतापरी के प्रति भी जहर घोला जा रहा है, प्रतापरी के आस्थाओं के प्रति भी जहर घोला जा रहा है। मंदिर, मठ, धार्मिक स्थान, इन सब के प्रति घृणा पैदा की जा रही है। अब ये तो जाने वाले नहीं है, ना प्रतापरी जाने वाला, ना सनातन धर्म जाने वाला, ना